नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। क्रांति सेना महिला मोर्चा ने नगर पालिका पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी के नेतृत्व में संगठन की कई पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर बताया कि 12 अक्टूबर को ब्रिटिशकालीन कंपनी बाग कमला नेहरू वाटिका में ठेकेदार व कर्मचारी द्वारा 1 दर्जन से अधिक हरे भरे फलदार पेड़ अवैध रूप से काट डाले, जबकि कई अन्य पेड़ जड़ से उखाड़ कर गायब कर दिए गए। उन्होंने कहा कि पालिका में 7 वेतनभोगी कर्मचारियों की तैनाती के बावजूद पेड़ों का इस तरह काटा जाना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही वाटिका अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी की चुप्पी भी इस कारस्तानी में अधिकारियों की संभावित भूमिका को दर्शाती है। महिला मोर्चा ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर पहले से ही देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। ऐसे में शहर का एकमात्र बड़ा पार्क कंपनी बाग लोगों के लिए ताजी हवा और सैर का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बावजूद पालिका अधिकारियों की मिलीभगत से पहले भी कई बार यहाँ से पेड़ काटकर रातों रात गायब किए जा चुके हैं, जिससे पार्क का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। इसी के साथ साथ सफाई व्यवस्था में लगे 2 ठेकेदार दिल्ली की मैसर्स ऑल्टर सिक्योटोर्स और लखनऊ की मैसर्स कमल एंड सन्स पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कर्मचारियों का भारी शोषण करने और 419 कर्मचारियों का 1 साल से पीएफ रोकने का गंभीर आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया कि नगर पालिका की ओर से जमा किए जाने वाले पीएफ की रकम हड़पने का खेल चल रहा है और पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पूरे मामले पर मौन है। आज हमारी क्रांति सेना का सभी इकाइयों का प्रतिनिधि मंडल, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मुकेश त्यागी, देवेंद्र चौहान और हमारे उज्जवल पंडित और सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ पर हम डीएम साहब को नगर पालिका में जो फैल रहा है भ्रष्ट, उसके लिए आज हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से हम डीएम साहब को यह अवगत कराया है कि इन्होंने नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी और जो कुछ इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी जो है नगर पालिका के, इन्होंने कंपनी बाग जो कि एक अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कंपनी बाग, जहां पर बहुत टूरिस्ट घूमने भी आते हैं और उनका नाम बहुत जगह है, वहां से रातों रात हरे भरे पेड़ काटकर कहां पहुंचा दिए, कुछ किसी को इसका पता नहीं है। करोड़ों की संपत्ति रातों रात इन्होंने कहां पहुंचा दी। इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, अगर इनसे कोई सवाल जवाब करो तो चुप्पी साधे हुए हैं। तो आज हम डीएम साहब से ये हम कहने आए हैं कि डीएम साहब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। नगर पालिका ने दिल्ली की एक कंपनी है ऑल्टो मैटर्स सिक्योरिटी कंपनी, उससे 369 कर्मचारियों को जो अभी तक उनका पीएफ भी नहीं दिया, उनसे काम करा लिया, वो पीएफ भी डकार गए। नगर पालिका 369 कर्मचारियों का पीएफ भी डकार कर बैठ गई है। एक लखनऊ की कंपनी है जिसके 400 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी पीएफ नगर पालिका ने नहीं दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये नगर पालिका का पेट इतना बड़ा हो रहा है, जो छोटे छोटे जो कर्मचारी जो नाली सफाई करते हैं, जो गंदगी को साफ करने का जिनका काम है, उनके भी पैसे डकार कर बैठी हुई है और किसी से कोई भी उनका सच्चाई पूछे तो कोई जवाब नहीं देती है। हम आज डीएम साहब को इस लेटर के माध्यम से ये बताने आए हैं कि डीएम साहब इसकी जांच कराएं और इन नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। इसमें जो है एक अधिशासी अधिकारी और मीनाक्षी स्वरूप जी का भी नाम शामिल हो रहा है, क्योंकि बिना उनकी चेयरमैन की बिना मर्जी के कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता। और एक तरफ तो बात सरकार करती है पर्यावरण लाओ, हरे भरे पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ ये पेड़ काटकर कहाँ पहुंचाए जा रहे हैं, इसकी कोई भी नहीं है। अगर इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो क्रांति सेना एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।